हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है। लेकिन गाइस यहाँ पे हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना नहीं, बल्कि उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस लेवल तक इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को किसी क्वेश्चन में और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, फिर एलसीएम क्या होता है और एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो पहले एचसीएफ होता क्या है, तो अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं और वैसा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर उन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वो क्या होगा, उस नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग 4 और 8 को देखें तो इनका कॉमन फैक्टर्स क्या है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2 और 4। और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 2 और 4 दोनों में कॉमन है। और इनमें हाईएस्ट क्या है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 है। ठीक है। तो 4 इनका क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है। तो एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा नंबर जो किसी दो नंबर को या फिर दो से ज़्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दो नंबर्स को कॉमन होना चाहिए दोनों में, वो उस नंबर का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा दोनों नंबर्स का। ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का जो पहला तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमें दिया जाए दो नंबर्स 36 और 84, इनका कहा जाए हमें एचसीएफ निकालने, तो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 36 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मतलब कि हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 18 में लगेगा ये। उसके बाद 2 9 से लगेगा, फिर 3 3 में लगेगा। उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 36 क्या हो जाएगा, किस तरह लिखेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब 84 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो कैसे, 2 42 में लगेगा, उसके बाद 2 21 में लगेगा, और इसके बाद 3 7 में लगेगा। इसके बाद फिर ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो 84 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट्स होगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये 2 और ये 2 कॉमन है दोनों में। उसके बाद ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है। और फिर ये 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है। ये दोनों तो कॉमन नहीं है, 3 यहाँ पे 7 दोनों कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, ये और ये। ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम एक 2 लिख लेंगे कॉमन जो है 2, फिर उसके बाद दूसरा 2 भी कॉमन है इंटू 2, और इसके बाद क्या नंबर कॉमन है, 3, तो इंटू 3। तो ये क्या इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 हमारा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है गाइज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। हमें कहा जाए कि आप 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम लोग। तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे पहले, कितना जाम है, 48 जाम में लगेगा ये। उसके बाद 2 24 में लगेगा ये, फिर 2 12 जा में लगेगा, फिर 2 6 जा, और यहाँ पे 2 3 जा। तो 96 को क्या लिखेंगे हम लोग, इन सब का प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 404 का, ठीक है, 404 का
तो 2 से लगाएंगे पहले, 2 0, 2 में लगेगा, उसके बाद 2 से फिर लगेगा 101 में। अब 101 तो क्या है, हमारा प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो 404 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 101। 101 तो फिर किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, 1 और 101 के अलावा, ठीक है। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, ये टू कॉमन, ये टू कॉमन, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, जो कॉमन फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो HCF इनका 4 है, ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 3 नंबर्स लेते हैं, हमें कहा जाए कि आप 12, 15 और 21 का HCF निकालिए। तो सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, यही तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद 15 का क्या होगा, 3 से लगाएंगे, 3 5 जा 15, यहीं पे हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और 21 का क्या होगा, 3 7 जा 21, ठीक है। इसके बाद फिर 7 तो प्राइम नंबर है। तो 12 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। ठीक है। और 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। अब इन दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, ठीक है। 5 इसमें है लेकिन 5 इन दोनों में नहीं है, और 7 इसमें है लेकिन 7 इन दोनों में नहीं है। कॉमन क्या है हमारे पास, 3 ही कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो HCF क्या होगा, सिर्फ 3, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो गया, 3 इस केस में, ठीक है गाइज। अब जो दूसरा मेथड है हमारा, वो है डिवीज़न मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें कहा जाए, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि आप हमको निकाल के दिखाइए 16 और 58 का HCF, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से 16 और यहाँ 58 कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 16 3 में जाएगा, 48 बचा यहाँ पे 48, और यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे 1, 10 बचा। अब इस 10 से जो रिमाइंडर आया उससे इस वाले डिवाइस को हम लोग डिवाइड करेंगे, 16, फिर 1 में लगेगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 6। फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड, 6 से 10 को डिवाइड करेंगे इस वाले को अब, ठीक है। जब तक ये डिवाइड ना हो जाए तब तक इस तरह करते रहेंगे। 6 1 में लगेगा 6, क्या बचेगा 4। फिर 4 से क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से फिर इस 4 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4। अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फाइनली किससे डिवाइड हुआ, 2 से। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2। ये तरीका है डिवीज़न मेथड का निकालने का, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अभी हमें कहा जाए कि 14 और 32 का HCF निकाल लें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 14 से 32 को डिवाइड करेंगे, कितना समय लगेगा, 14 2 28, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 से क्या करेंगे, पिछले वाले डिवाइजर यानी कि 14 को डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, क्या आया रिमाइंडर यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 में, तो रिमाइंडर यहाँ पे फाइनली हमारा 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारा 2 यहाँ पे, ठीक है गाइज। अभी हम लोग देखेंगे अब LCM निकालना, ठीक है। तो LCM का भी पहला मेथड हमारा क्या होगा, अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि LCM होता क्या है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है, तो सबसे छोटा नंबर जो कि इन नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उसको हम लोग कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमें कहा जाए 2, 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल है और वो सबसे छोटा है। तो देखिए 2 का मल्टीपल्स लिखिए, 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, यहाँ तक लिख के देखते हैं हम लोग। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये सब इनका क्या मल्टीपल्स है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। देखिए कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या आ रहा है 12, 12, 12, तो ये इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। अभी कॉमन मल्टीपल्स तो और भी होगा, जैसे कि 2 का आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, फिर 22 और 24, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे 24 भी तीनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन 24 भी कॉमन है तीनों में, 12 भी कॉमन है तीनों में, लेकिन 12 और 24 में छोटा कौन सा है 12 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो क्या है हमारा 12 है। तो 2 4 और 6 का क्या हो गया एलसीएम हमारा 12। अब इसका तरीका क्या है निकालने का, हम इस तरह से सबका फैक्टर मल्टीपल्स इस तरह नहीं लिखते जाएंगे। तो इसका ये पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहीं अगर हमें कहा जाए कि आप हमें 30 और 28 का एलसीएम निकाल के दिखाइए, तो पहले 30 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। हमें करना है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 15 जा में लगेगा यहाँ पे, फिर 3 5 जा में लगेगा। उसके बाद 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको, 3 इंटू 5, और 28 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 7। अब एलसीएम क्या होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। तो एक बात बताइए यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर इंटू 7 है, हम लोग इस तरह से लिख लेंगे पावर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं खोजते हैं गाइज, याद रखिएगा एचसीएफ में कॉमन खोजते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं खोजते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 3 क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 ही है इसका, 3 का पावर 1 ही है। उसके बाद 5 का पावर 1 ही है इसका पावर, और 7 का पावर 1 ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 4 इंटू 3 12, इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 420। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा इसका गाइज 420 हमारा एलसीएम हो गया 30 और 28 का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हमें कहा जाए 144 और 198 का एलसीएम निकालिए। तो 144 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो 2 कितना जा 272 जा में लगेगा, फिर 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 144 को किस तरह लिखेंगे हम लोग 144 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर।
अब 198 का 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गाइस, तो 2 कितना जा में 9 जा 18, फिर 9 जा 299 जा, उसके बाद 3 33 जा, उसके बाद फिर फाइनली 3 11 जा। तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 198 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, यही होगा यहाँ पे। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, तो प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 का, ठीक है। तो 2 का पावर 4 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर दोनों में सेम ही है, तो 3 स्क्वायर, और 11 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 11 यही लिखेंगे यहाँ पे। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। इसका प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा गाइस, ये 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 117, 176 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 54, 63 5 68 और 15। तो एलसीएम हो गया इनका क्या 1584, इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है एलसीएम निकालने का वो है कॉमन डिवीज़न मेथड। सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। 144 और 98 का एलसीएम निकालना है हमें कॉमन डिवीज़न मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 कितना जा में 72 जा में, एक ही फैक्टर से, ठीक है। और यहाँ क्या 99 जा में, ठीक है। मिनिमम कंडीशन क्या है यहाँ पे कि कम से कम 2 नंबर यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। तो जब तक दोनों नंबर कम से कम डिवाइड नहीं होगा किसी एक नंबर से, तब तक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 जा में लग सकता है यहाँ से 3 से, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपका 3 24 जा 72 आ गया, और 3 33 जा 99। उसके बाद 3 8 जा 24, 3 11 जा 33। अब देखिए गाइस यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके कॉमनली, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट, 2 का 3 का 8 का और 11 का। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 11। तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 इंटू 88। ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 इंटू 88 1584, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 16 20 और 24 का एलसीएम निकालना कहा गया हमको। 16 20 और 24 का एलसीएम अगर निकालने कहा जाए तो पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24। उसके बाद 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अभी यहाँ पे क्या है 4 और 6 को एक कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 2 जा 4। अभी देखिए 5 को ये डिवाइड नहीं कर रहा है 2, तो यहाँ पे हम ऐसे ही 5 लिख देंगे एज इट इज़, और 2 3 जा 6 यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम हमको 2 नंबर को डिवाइड करना चाहिए यहाँ पे। तो 4 और 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 2 से, इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर डिवाइड हो रहा होता तो हम लोग डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब कोई ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को, इन तीनों में से किसी 2 को डिवाइड करे या फिर तीनों को डिवाइड करे, नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 5 80 और 83 जा 240, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 24 48 और हमें 52 का एलसीएम निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस का इस कॉमन डिवीज़न मेथड। 2 12 जा 24, 2 24 जा 48 और 2 26 जा 52। उसके बाद फिर 2 6 जा 12, 2 12 जा 24 और 2 13 जा 26।
फिर यहाँ पे 6 और 12 तो डिवाइड हो रहा है एक प्राइम नंबर से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 13 का 13 ही रहेगा क्योंकि 2 13 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 और 6 डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 13 ही रह जाएगा यहाँ पे। अब कोई दो नंबर ऐसा नहीं है कम से कम जो कि किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट। एलसीएम हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13, तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 16, यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 48 इंटू 13 हमको करना है, ठीक है। 13 8 का क्या होता है 104, फिर यहाँ पे 10 आ गया, 13 4 जा 52 और 10 62, तो ये हमारा 624 एलसीएम हो गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है ना।